यूपी में जो जितना बड़ा माफिया बनेगा उसको उतना ही बड़ा जवाब मिलेगा। आगरा में इमरान और इरफान दो भाई अपने आप को बाहुबली समझते थे, सिस्टम को चैलेंज करते थे, पुलिस को चैलेंज देते थे। पुलिस ढोल नगाड़े लेकर इनके पास पहुंची तो दोनों माफिया भाई कहीं नजर नहीं आए। गाजियाबाद से मथुरा तक पुलिस का एक्शन देखा। दानिश का हाफ एनकाउंटर हुआ। यूपी में एक बात गुंडों माफियाओं को एकदम क्लियर कर दी गई है, जितना कायदे में रहोगे उतना फायदे में रहोगे। ये पैतृक मकान को करीब 12 साल पहले इन्होंने 50 लाख रुपए से अधिक कीमत लगाकर 3 मंजिला आपके सामने खड़ा किया है। जो अवैध संपत्ति घोषित हुई है वो सरकार के हक में वाद संख्या 5/2024 माननीय न्यायालय आदेश श्रीमान पुलिस आयुक्त महोदय पुलिस कमिश्नरेट आगरा द्वारा कुर्क किए जाने के आदेश पारित किए गए हैं। यूपी के आगरा में इमरान और इरफान के खिलाफ ढोल बजाते हुए यूपी पुलिस आई। 3 थानों की पुलिस आई। दो एसीपी डीसीपी को भी ग्राउंड पर उतरना पड़ा। पूरे मोहल्ले को गैंगस्टर भाइयों के बारे में बताना पड़ा। गिन लीजिए, 1-2 नहीं बल्कि 50 से ज्यादा पुलिस वाले हैं। पुरुष भी है, महिलाएं भी हैं। किसी के हाथ में डंडा है तो कोई हाईटेक हथियार से लैस है। सट्टा सरगना अभियुक्त इमरान। पुलिस वाले सतर्क हैं, एक्शन मोड में है, बुलेट प्रूफ जैकेट पहने हुए हैं। कुछ भी हो सकता है क्योंकि पुलिस का एक्शन 2 गैंगस्टर भाइयों के अवैध साम्राज्य पर हुआ है। इरफान और इमरान की अवैध संपत्ति को आगरा पुलिस ने कुर्क कर दिया है। ढोल नगाड़ों के साथ बकायदा इसकी मुनादी की गई। पूरे मोहल्ले के सामने गैंगस्टर भाइयों के घर को कुर्क किया गया। पुलिस ने गैंगस्टर भाई इमरान और इरफान के 4 घर को कुर्क कर दिया है। इनमें 2 घर शाहगंज थाना क्षेत्र में है, 1 मंटोला थाना क्षेत्र में और 1 घर ताजगंज थाना क्षेत्र में है, जिन्हें कुर्क किया गया है। जब्त की गई संपत्ति की कीमत करीब 2 करोड़ 80 लाख रुपए है। इसके अलावा इमरान और इरफान भाइयों से जुड़े 5 बैंक खातों को भी फ्रीज कर दिया गया है, जिनमें करीब 1 करोड़ 88 लाख से ज्यादा रुपए है। जिस घर को पुलिस कुर्क कर रही है उस घर को भी देख लीजिए। सीसीटीवी कैमरा, टाइल्स से कवर दीवारें, आलीशान दरवाजा। ये घर गैंगस्टर इमरान और इरफान का है। पश्चिमी यूपी में इमरान और इरफान के नाम से गैंगस्टर भाइयों की दहशत है। इलाके का हर छटा हुआ बदमाश इनका गुर्गा है। गैंगस्टर भाइयों ने अपराध से करोड़ों की संपत्ति अर्जित की, जिसे योगी की पुलिस ने कुर्क कर दी। गैंगस्टर भाई जुआ, ऑनलाइन सट्टे के अवैध धंधे से संपत्ति को अर्जित किए थे। वसूली के साथ जमीनों पर अवैध कब्जा कर करोड़ों का साम्राज्य खड़ा करने का भी आरोप है। गैंगस्टर भाइयों के खिलाफ यूपी में 2008 से अब तक 17 मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। 4 सालों से दोनों भाइयों को यूपी पुलिस तलाश रही है। गैंगस्टर भाइयों पर 10-10 हजार रुपए का इनाम भी घोषित है। इन पर गैंगस्टर एक्ट भी लग चुका है। थाना हरी पर्वत पर पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या 299/24 अंतर्गत गैंगस्टर एक्ट, जिसमें गैंग लीडर इमरान एवं इसके साथी इरफान के द्वारा मिलकर अवैध रूप से अपराध करके संपत्ति अर्जित की जा रही थी, ऐसा प्रकाश में आया। तो उसी में गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत धारा 14(1) में आज 4 संपत्तियां, जिसमें से 2 संपत्ति थाना शाहगंज में है, 1 थाना मंटोला में और 1 थाना ताजगंज में है। इन चारों संपत्ति की गैंगस्टर एक्ट के 14(1) सेक्शन के अंतर्गत जब्तीकरण की कार्रवाई आज की जा रही है। गुंडे बदमाश माफियाओं को योगी का क्लियर मैसेज है, यूपी में रहना है तो अपराध को छोड़ना होगा। आगरा में गैंगस्टर भाई इरफान और इमरान के अवैध संपत्ति जब्त हुई तो बिजनौर में पुलिस और गौकशों के बीच दनादन गोलियां चली। पुलिस का सहारा लेकर लंगड़ाकर जो चल रहा है इसका नाम है शाहरुख। जिले का सबसे बड़ा गौकश है।
और एक बार फिर शाहरुख अपने 3 साथियों के साथ बिजनौर के गुनिया खेड़ी के जंगलों में पूरी तैयारी के साथ गौकशी करने पहुंचा था, लेकिन पुलिस को इसकी भनक लग गई, जिसके बाद 7 पुलिसकर्मियों की टीम ने घेराबंदी की। इसके बाद बदमाशों ने फायरिंग शुरू कर दी। दोनों तरफ से कई राउंड फायरिंग हुई। मुठभेड़ में एक गोली आरक्षी कुलदीप खोखर के बाएं हाथ को चीरते हुए निकल गई। पुलिस की जवाबी फायरिंग में गौकश शाहरुख के दाहिने पैर में गोली लगी। शाहरुख तो पकड़ा गया, लेकिन उसके 2 साथी भागने में कामयाब हो गए। आरोपी शाहरुख के पास से एक 315 बोर का तमंचा, एक खोखा, एक जिंदा कारतूस और गौकशी के उपकरण मिले। अपने को पुलिस से घेरा देखकर इनके द्वारा पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नीयत से फायर किया गया। पुलिस द्वारा भी आत्मरक्षा जवाबी फायरिंग की गई, जिसमें एक बदमाश के पैर में गोली लगी। शेष 2 मौके का फायदा उठाकर फरार हो गए। घायल बदमाश ने अपना नाम शाहरुख सनात नईमुद्दीन निवासी गुनिया खेड़ी थाना नूरपुर बताया तथा फरार साथी का नाम नाजिर सनात मेहदी व शोएब सनात फहीमुद्दीन बताया तथा दिनांक 22/23 की रात्रि गुनिया खेड़ी में हुए गोकशी घटना का जुर्म इकबाल करते हुए बताया कि वह अपने साथी नाजिर, गुलशन व शोएब के साथ मिलकर के अपने चाचा शमशाद के घर में गांव के ही एक छुट्टा बछड़े को की गोकशी करके उसका अवशेष गांव के ही पास जो है गुनिया खेड़ी के जंगल में डाल दिया गया था। एनकाउंटर तो गाजियाबाद जिले में भी हुआ है, वो भी एक नहीं 2 एनकाउंटर हुए हैं। पहला मोदीनगर भोजपुर थाना क्षेत्र में तो दूसरा नंदग्राम थाना क्षेत्र में, जिसका एनकाउंटर हुआ है। गोली लगने के बाद जो जमीन पर गिरा हुआ है, यह 8 साल के बच्चे का हत्यारा है और फरार चल रहा था। इससे लगा कि यह बच जाएगा, लेकिन यह भूल गया कि यह बाबा की पुलिस है, पाताल से भी ढूंढ लेती है। गाजियाबाद के नंदग्राम थाना क्षेत्र में 23 अक्टूबर को आरोपी बच्चे की हत्या कर शव को सड़क पर फेंक दिया था। बच्चे के गले में रस्सी लिपटी हुई थी। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने पहले गला घोंटा, फिर गले में रस्सी डालकर खुदकुशी का शक्ल देने की कोशिश की। उन्होंने बताया कि रात 8 बजे साइकिल लेके निकला था, तब से नहीं आया। कुछ वहाँ पे सीसी फुटेज जब देखे गए तो बच्चा जो साइकिल लेके जा रहा है उसके पीछे पीछे एक आदमी जा रहा है और वो आदमी फिर वो बच्चे को मिल जाता है और साइकिल खुद चलाने लगता है, बच्चे को बैठा लेता है। जब उस आदमी की पहचान मृतक के माँ और बहन से कराई जाती है तो उसको पहचान लेता है कि हम लोगों का परिचित है, महेश गुप्ता है इसका नाम, और यहीं पास में इसकी एक कोल्ड ड्रिंक्स और बीड़ी सिगरेट आदि की दुकान करता है। उस सूचना के आधार पे महेश की इसमें तलाश होती है और महेश के बारे में आज सूचना मिलती है कि वो राजनगर एक्सटेंशन से जो भवापुर रोड जाती है वहाँ पे छिपा हुआ है। गाजियाबाद के मोदीनगर भोजपुर थाना क्षेत्र में भी एनकाउंटर हुआ है। एनकाउंटर 2 गौकशों का हुआ है। एक के दाहिने पैर में गोली लगी तो दूसरे के बाईं पैर में गोली लगी है। एक का नाम दानिश है तो दूसरे का नाम आयुब है, जबकि इनका तीसरा साथी फरार होने में कामयाब हो गया। पकड़े गए दोनों गौकश फरीदनगर के रहने वाले हैं। 20 अक्टूबर को इन्होंने ही फरीदनगर में गौकशी को अंजाम दिया था। एनकाउंटर के बाद बदमाशों के पास से 2 तमंचा, कारतूस, गौकशी का औजार जब्त हुआ है।